हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 8, विषय हिंदी, और टॉपिक हमारा अकबरी लूटा। चैप्टर हमारा कंटिन्यू होगा और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शेड्यूल की गई है। सो बेटा कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अकबरी लूटा। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। अब देखिए बेटा, लास्ट वर्कशीट तक हमने क्या पढ़ा था कि बिलवासी जी जो है वो अंग्रेज को कुर्सी पर बैठाते हैं और फिर लोटे को लेने की बात करते हैं और पुलिस में कंप्लेंट की बात करते हैं। ठीक है, फिर जब अंग्रेज पूछते हैं कि भाई तुम ये लोटे को क्यों खरीद रहे हो, तो वो बड़ी सी एक कहानी गढ़ते हैं कि ये अकबरी लोटा है, किस तरह से हुमायूं की जान जो है इस लोटे में पानी पीकर जो है वो बची थी। तो ये सारी बात जो है, अब जो अंग्रेज है, ठीक है, उसको लालच आ जाता है। वो सोचता है कि इस लोटे को क्यों ना जो है मैं ही खरीद लूं और फिर इसको ज़्यादा भाव में बेच दूंगा। ठीक है, तो देखिए इस विवरण को सुनते सुनते जो अंग्रेज है उसकी आंखों पर लोभ और आश्चर्य, तो जब बिलवासी जी ये सारी बात बता रहे थे तो उसकी आंखों पर लोभ यानी लालच आ गया और आश्चर्य हुआ कि ये लोटा इतना जो है ऐतिहासिक है। तो फिर क्या हुआ कि जो आंखें हैं, ठीक है, उनको क्या बताया गया बेटा, वे कौड़ी के आकार से बढ़कर, कौड़ी यानी कौड़ी होती है बहुत छोटी, ठीक है, कौड़ी के आकार से बढ़कर वो बड़ी बड़ी हो गई, यानी उसकी आंखें आश्चर्य से खुल गई। ठीक है, और कौड़ी से बढ़कर वो कैसे हो गई, पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। तो फिर अंग्रेज पूछता है कि आप इस लोटे का क्या करेंगे। ठीक है, तो मुझे फिर क्या कहता है बिलवासी जी, कहते हैं कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है, यानी मैं चीज़ों का क्या करता हूँ, उनको संग्रह करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। जो भी पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करने का मुझे शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। अब अंग्रेज भी कहता है कि मुझे भी यही शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। तो अब अंग्रेज बताते हैं कि जब ये लोटा मुझ पर गिरा था तो मैं जिस दुकान पे खड़ा था, उस दुकान पे जो है मैं पीतल की कुछ पुरानी जो है मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब बिलवासी जो है अंग्रेज कहता है कि जो कुछ भी हो ये लोटा तो मैं ही खरीदूंगा क्योंकि मुझे भी ऐसा शौक है। वाह, आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। तो यहाँ पर बिलवासी जी एकदम से कहते हैं कि नहीं, मैं खरीदूंगा और ये लोटा खरीदना मेरा हक है। अंग्रेज कहता है फिर हक है, जैसे पलट के जवाब देता है कि हक है यानी तुम्हारा हक कैसे है। ठीक है, अब क्योंकि बिलवासी जी को लोटा खरीदना तो नहीं है बेटा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अंग्रेज को उकसा रहे हैं, ठीक है ना, एक तरह से कि वो उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाए और वो लोग उससे पैसे ऐंठ ले। बिलवासी जी की ये योजना है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जरूर हक है, यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने। तो फिर अंग्रेज कहते हैं कि आप बताइए कि लोटे के अंदर जो पानी था वो किस पर गिरा, यानी उससे किसने स्नान किया, वो किसके ऊपर गिरा। तो बिलवासी जी कहते हैं आपने, आपके पैरों पर गिरा या मेरे। तो फिर अंग्रेज जो है पूछता है कि वो किसके पैरों पर गिरा था। बिलवासी जी कहते हैं आपके पैरों पर। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा, यानी अंगूठा जो है कोई चीज़ गिरती है तो उसको कहते हैं ना कि ये भुरता बन गया, यानी बिल्कुल एक तरह मैशी हो जाना। तो यही यहाँ पर उसके लिए यूज़ किया गया है कि अंगूठा जो है वो आपका भुरता किया है मेरा। तो फिर जो है बिलवासी जी कहते हैं आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज कहता है कि ये हक मेरा है, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। अब बिलवासी जी मेन पॉइंट पे आ गए कि ये सब बकवास है, जो ज़्यादा पैसे लगाएगा लोटे का वो ले जाएगा। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे ना, मैं 100 देता हूँ। अब अंग्रेज जो है वो क्या करता है कि वो, अब बिलवासी जी ने कहा था ना कि 50 रुपये में मुझे लोटा दे दो। अब अंग्रेज कहता है कि तुम 50 लगा रहे थे, मैं इसके 100 रुपये देता हूँ। फिर बिलवासी जी कहता है मैं 150 देता हूँ। फिर अंग्रेज कहता है मैं 200 देता हूँ, यानी यहाँ पे लोटे की जो है बोली लग रही है। अजी मैं 250 देता हूँ, अंग्रेज कहता है 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के जो बिलवासी जी कहते हैं वो लोटे के 250 देने के तैयार हो जाते हैं। और यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए।
अब उसके बाद क्या होता है कि बिलवासी जी ने 250 के नोट जो वो लेकर आया था लाला झाऊलाल के लिए, वो उसके आगे फेंक देता है। साहब को भी ताव आ गया। अब साहब भी जो है वो क्या हो गए, एकदम ऐसे ताव में हो गए, अपनी जो है बेइज्जती उन्होंने महसूस की और उसने कहा आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। तो अब अंग्रेज जो है उसने उसके लोटे के 500 रुपये यहाँ पर लगा दिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश जो है वो उठा रहे हों। तो बिलवासी जी बड़े अफसोस से जो पैसे फेंके थे वो उठाने लगे और ऐसा लग रहा था कि मानो जो है वो आशा यानी आशा क्या थी यहाँ पर, वो लोटा खरीदना चाह रहा था ना, तो इस तरह से उसने एक्टिंग करते हुए उठाए कि जैसे वो बहुत दुखी हैं और बहुत इच्छा थी उसकी लोटा खरीदने की, और जो है अपनी जैसे आशाओं की वो लाश जो है वो उठा रहे हों। ठीक है, यानी आशाएं उसकी पूरी तरह से मर गई लोटा खरीदने की। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो अब बिलवासी जी कहते हैं कि लोटा आप ही ले जाइए, क्योंकि मैं 250 से ज़्यादा नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची मार गई, यानी उसके मुंह पर एकदम जो है चेहरे पर क्या हो गया, प्रसन्नता आ गई, बिल्कुल वो खुश हो गया। उसने झपट कर लोटा ले लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। तो उसने एकदम से लोटा उसके हाथ से ले लिया और जो है फिर हंसता हुआ बोला कि अब मैं अपने देश लौटूंगा, यानी अपने देश में चला जाऊंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गई थी। अब यहाँ पर कहता है कि मेजर डगलस जो है उसकी जो डींगे हैं उसको सुन सुनकर मेरे कान जो है वो बिल्कुल पक गए थे। अब पूछते हैं मेजर डगलस कौन है। बिलवासी जी कहते हैं कि मेजर डगलस कौन है, तो अंग्रेज बताते हैं मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। ठीक है, तो मेजर डगलस कौन है, वो उनके पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। तो जो अंग्रेज हैं वो बताते हैं कि मेजर डगलस जो मेरे पड़ोसी हैं उनको भी पुरानी चीज़ें संग्रह करने का शौक है। ठीक है, लेकिन जो है और हम दोनों की क्या होती है, होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गई थी। तो जो अंग्रेज हैं वो बताते हैं कि लास्ट ईयर जो है गत यानी पिछले साल वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से क्या लेकर गए थे बेटा, जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्कशीट में आप इस जहांगीरी अंडे के बारे में पढ़ोगे कि ये जहांगीरी अंडा क्या था। ठीक है, बहुत ही आप कह सकते हो कि ये जो है हंसी मजाक वाला ये आपका यहाँ पर स्टोरी है। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था। ठीक, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, अंग्रेज ने पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया क्योंकि पुराना बेढंगा लोटा खरीदने में उसका क्या था, अपना अहंकार था, यानी वो खुद को नीचा दिखाना नहीं चाहता था बिलवासी और जो झाऊलाल है उसके सामने। वह बिलवासी जी को नीचा दिखाने के साथ साथ, ठीक है, दिखाने के साथ साथ मेजर डगलस को भी नीचा दिखाना चाहता था। तो मेजर डगलस को भी और बिलवासी जी दोनों को नीचा दिखाने के लिए उसने वह लोटा 500 रुपये में खरीद लिया। तो आइए बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2 है, बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था फिर भी वह अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे, अनुमान लगाकर लिखिए। तो बेटा यहाँ से आप आंसर करेंगे कि बिलवासी जी को लोटा तो खरीदना नहीं था लेकिन फिर भी वह मोल भाव क्यों कर रहे थे। वह मोल भाव इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह अंग्रेज को यकीन दिलाना चाहते थे कि यह लोटा बहुत कीमती है और उससे अपनी योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो उससे लेना चाहते थे। ठीक है, यानी उसको उकसाकर और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उससे वो ऐंठना चाहते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 3, मेजर डगलस कौन थे। तो आपको पता है मेजर डगलस कौन थे। मेजर डगलस जो है वो अंग्रेज के पड़ोसी थे जिन्हें पुरानी चीजों के संग्रह करने का शौक था। तो बेटा मेजर डगलस कौन थे, यहां से लिख दीजिए मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे। बस इतना ही आंसर आप लिख देंगे, वो कौन थे, अंग्रेज के पड़ोसी थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, गतिविधि क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक न होता, कल्पना करके लिखिए। तो क्या होता अगर अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं का खरीदने का शौक ना होता तो बेटा यहाँ से आप प्रश्न 4 का उत्तर लिख देंगे, अगर अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं के खरीदने का शौक न होता, ठीक है,
तो वह उस बेकार लोटे के 500 रुपये कभी भी नहीं देता और झाऊलाल की पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा देता। तो अगर अंग्रेज जो है वो ये नहीं कहता कि ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक मुझे है, तो क्या होता है कि वो उस बेकार लोटे को बिल्कुल नहीं खरीदता, क्योंकि वो लोटा उसको जो है बिल्कुल बेकार लग रहा था, यूजलेस लग रहा था। इसीलिए वो जो है बिलवासी जी को भी कह रहा था कि इस बेकार लोटे का आप जो है क्या करेंगे। लेकिन जब उसने उसको इतनी उसकी विशेषताएं बता दी, उसको अकबरी लोटा बता दिया, तब उसने उसको खरीदने का मन बना लिया। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।